हाँ, तो आप सबके मन में तो एक सवाल तो आता होगा, कभी बंदा अर्निंग्स के ऊपर वीडियो डालता है, कभी फाइनेंस के ऊपर, मतलब इसका चैनल कौन-सा है? तो ये दोनों ही चैनल है। ज़्यादा तो मैं फ़ोकस करता हूँ फाइनेंस पर अर्निंग भी मैं कभी-कभी लूटता हूँ, तो इस पे भी बना सकता हूँ। तो हाँ, तो आज के वीडियो में कोई बैकग्राउंड ऐसा नॉइस उतना होने वाला नहीं है। आज हम लोग पूरा संपूर्ण देखेंगे। अगर ये वीडियो आप अंत तक देख लेते हो तो आपको कोई भी शेयर बाज़ार के रिलेटेड कोई आपको डाउट तो नहीं होगा। आपको पता है दो स्टॉक एक्सचेंज है। एक है बीएससी, एक है एनएसई। मतलब बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों ही अपने इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंजेस। तो होता क्या है इस एक्सचेंजेस में, यहाँ पे ना स्टॉक बाय और सेल होता है। मतलब कोई भी कंपनी अपना स्टॉक लाई है तो सामने वाले को स्टॉक दे सकते हैं और उनसे पैसा ले सकते हैं। ये एकदम सिंपल ही है। अगर कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम के लिए आपको पता है दो टाइप के मार्केट होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है, जो कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपना शेयर्स आपके पब्लिक के पास लेके आ रही है, उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को आईपीओ भी नाम है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो फर्स्ट टाइम ऑफर देती है अपने शेयर होल्डर लोग को। एक तो सेकेंडरी मार्केट, जो आप बाय जो शेयर्स खरीदते हो ना, तो सेकेंडरी मार्केट है। जो करेंट मार्केट प्राइस पे आपने किसी से शेयर्स खरीदा ब्रोकर के थ्रू, तो वो सब सेकेंडरी मार्केट में आ गया। तो लगता होगा कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, तो जुआ ये बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट भी अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। आप जानते होंगे पेंशन फंड, ईएलएसएस फंड, तो ये सब क्या है, ये सब गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट। जब वो शेयर मार्केट में पैसा डालिए, मतलब ये तो ग्लैमलिंग तो नहीं है। ग्लैमलिंग नहीं, यहाँ पे क्यों आप बोलते हैं कि जुआ सट्टा है। आपके पास अगर दिमाग रहेगा, अगर सही स्टॉक आप सुन लोगे, तो डेफिनेटली अच्छा रिटर्न इसमें कमा सकते हो। आप बैंक में नॉर्मली आप 6 से 7% कमाते हो, पर ये नहीं जानते कि हर महीना महंगाई बढ़ती है, तो 6% का इन्फ्लेशन रेट है। तो इस लॉकडाउन में आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि स्टॉक खरीद के आप जल्द से जल्द पैसा बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जितने भी कंपनियां, सबका वैल्यू अंडर वैल्यू है, मतलब एकदम सस्ते में शेयर मिल रहा है। तो आपका अभी मस्त है कि अभी सस्ते में शेयर्स खरीदो और बाद में आके एकदम महंगे में बेच सकते हो। तो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। हाँ, तो शेयर्स मार्केट में लोगों को डर क्यों लगता है? जब कभी भी बुल रन चल रहा होगा, मतलब बुल रन का मतलब होता है बहुत समय तक ना मार्केट का प्राइस एकदम ऊपर ही, जैसे कि 1 साल 2 साल तक, जैसे कि 2018-19 में रहा। यहाँ पे कितने सारे कंपनी एकदम अमीर हो गई, क्योंकि वो लोग का जो शेयर प्राइस है बढ़ते ही रहा था बेहतरीन। अभी मतलब इतना बढ़ गया था ना कि कोई ना कोई रीज़न चाहिए था, ये सब बबल बन गया था। तो कोई ना कोई रीज़न चाहिए था कि फूटने के लिए, तो वो कोरोना वायरस उनको एक वो मिला, कारण मिला, उससे फूट गया बबल। और मार्केट अभी कहाँ, पहले 42,000 था, अभी 30,000 के आसपास चले गया। सेंसेक्स निफ्टी, ये सेंसेक्स निफ्टी तो आपको पता ही होगा, दोनों एक इंडेक्स है। जैसे कि आप ना ये हेल्थ पता कर सकते हो कि आज स्टॉक मार्केट ऊपर गया कि नीचे। तब आपको पता ही है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5,000 प्लस कंपनी, 5,000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1,600 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। क्या आप सोच सकते हैं? आप खुद ही, आप अगर बैठने जाओगे तो सब कंपनी का अगर डिटेल एनालिसिस करोगे तो इतनी सारी कंपनी आप एक बाय एक करके ऐसा करते रहोगे तो आपको कितना साल हो गया। ये तो हमेशा ना बदलते रहता है, हर मिनट शेयर्स का प्राइस चेंज होते रहता है। तो आप कैसे करेंगे? तो इसलिए ना अपने को इंडेक्स से पता चल जाता है, जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स का मतलब क्या होता है? सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी को देखा जाता है कि आज के दिन में कौन सा टॉप कंपनी परफॉर्म करी एज़ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट वो भी फ्री फ्लोट के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही समझ लीजिए कि फ्री फ्लोट वही है जो अभी मार्केट में ट्रेड हो रहा है। जैसे कि प्रमोटर अपना शेयर्स, मतलब वो लोग का तो नहीं ट्रेड होता ना, जैसे कि 70% होल्डिंग अगर प्रमोटर्स के पास है तो वो थोड़ी ना जाके बेचेगा। तो उसका 30% ही मार्केट में घूम रहा है। वो 30% को देख के मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेगी कि किसको टॉप पे रखना है। हम लोग को अगर स्टॉक मार्केट की फील्ड में अगर सक्सेस होना है तो हम लोग को ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी अच्छा है, कौन सी कंपनी का फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, उसका सेंटीमेंट कैसा है। फंडामेंटल की ये होती है कंपनी की ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, प्रॉफिट, ये हो गया। और सेंटीमेंट मतलब क्या, पब्लिक का। और अपने को ये भी पता रहना चाहिए कि कौन से टाइम पे हम लोग स्टॉक मार्केट में एंटर किए। आप समझिए, अगर आप जनवरी में एंटर किए थे तो सोचिए अभी 42 से सीधा 30 आ गया तो आपको कितना लॉस हुआ होता। तो इसलिए टाइमिंग ना शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम देखेंगे कि स्टॉक शेयर बाज़ार में लॉस तो कभी नहीं होता है। क्या पता कितने लोग का पैसा घूम जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो बिल्कुल भी आपका लॉस नहीं होता, आपका पैसा एकदम सुरक्षित रहता है। अब एकदम
अच्छे कंपनी में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़रूर अब भी भले आपका पैसा लॉस में हो सकता है, पर आप फ्यूचर में आप बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट होता है। स्टॉक मार्केट सिंपल से हम लोग की जीडीपी से लिंक होता है, तो जीडीपी में बहुत ज़्यादा परसेंटेज इसमें आता है। तो इसमें बहुत सारी कंपनी होती है, तो बहुत सारी कंपनी में अपने लोग को चूज़ करना रहता है कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, किसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ये अपने लोग को रिसर्च करना पड़ेगा। मैं फ्यूचर में इस पर वीडियो डालूंगा, फ्यूचर में ट्यूटोरियल, फुल ट्यूटोरियल डालूंगा कि कैसे कोई भी कंपनी का रिसर्च किया जाता है। अगर आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं स्टॉक मार्केट के फील्ड में। आपको प्रॉपर्ली एनालाइज करना पड़ेगा, आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको एकदम अच्छे, एकदम शांत दिमाग के साथ सोच कर, पेपर पेंसिल पे लिख कर अच्छे से कोई उसके बारे में न्यूज़ क्या है आपको पूरा अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। आपको एक ना टाइम लेना पड़ेगा कि एकदम रिलैक्स के मूड में हो। अब एकदम रिलैक्स के मूड में रहेंगे तो आपका एकदम अच्छे से आप एनालाइज करेंगे कोई स्टॉक को, तो आप डेफिनेटली आप सक्सेस पा सकते हैं इस फील्ड में। आगे जाके मैं आपको पूरा डिटेल आपको दिखाने वाला कि 1979 से लेकर 2020 तक शेयर बाज़ार का मूवमेंट कैसा रहा है। आपको सब पता चल जाएगी कि एक्चुअली लॉस होता भी है कि नहीं। कहाँ 1979 में 100 था, जो 40,000 पे हो गया। तो थिंक अबाउट कैसे लॉस कहाँ हुआ इसमें। आपका तो हर में हमेशा अगर देखा जाए तो 16% कंपाउंडिंग इफेक्ट है, तो वही हम लोग देखेंगे उसके लिए। पर ऐसे ईजिली नहीं होता, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत हार्ड होगा स्टॉक मार्केट में, बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत आसान है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना। बस आपको छोटा मोटा आपको 10वीं का भी मैथ आता है ना, आपको डिवाइड प्लस माइनस प्रॉफिट इसके कंपनी को कैसे एनालाइज करने का थोड़ा बहुत भी आपको पता है ना, तब डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिएगा। आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप मेरे वीडियो देखोगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक को एनालाइज किया जाता है, कैसे उसका फंडामेंटल चेक करें, पी रेशियो क्या आता है, बुक वैल्यू क्या होता है, ये आपको टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलता होगा। फेस वैल्यू क्या है, स्प्लिट क्या है, बोनस शेयर्स क्या है, राइट इशू क्या है, तो ऐसे करके बहुत सारे है वर्ड है। आपको ये सुन के बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ लग रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एकदम इतना इजी है कि बच्चे लोग को भी समझाए वो भी समझ जाए। ये आप पढ़ते आ रहे होंगे, आप अगर कॉलेज डिग्री किए रहेंगे, आप ऐसा सोचते होंगे कि किसी दूसरे का एडवाइस में कर रहे हैं। हाँ, दूसरे का एडवाइस तो आप ये कर सकते हैं कि मैंने बोला आप उस शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, आप इन्वेस्ट करिए, आपको प्रॉफिट हो गया। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं अच्छे से आपको गाइड कर पाऊँ। कभी कभी एक टाइम आएगा कि शेयर मार्केट का क्या मूवमेंट के ऊपर मैं ये नहीं बता सकता आज इन्वेस्ट कीजिए पक्का बढ़ जाएगा। मूवमेंट है, कभी भी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। पर हाँ, आप मेरे बताए जो भी शेयर से अगर आप फंडामेंटली अच्छे से एनालाइज कर देगा तो आपको डेफिनेटली, अभी तो नहीं, फ्यूचर में 4 साल 5 साल बाद आपको डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होएगा। आप उससे बहुत पैसा बना सकते हैं। इस गिरे हुए शेयर मार्केट में आप डेफिनेटली अपना कोई ना अच्छा सा कंपनी ढूंढिए जिसका फंडामेंटल, आपने ऐसा ढूंढिया कोई कंपनी जिसका फंडामेंटल और सेंटीमेंट एकदम कड़क रहे। भले अभी वो कंपनी लॉस में जा रही होगी, पर फ्यूचर में देखिए जब कभी भी ना क्राइसिस आता है, जैसे कोरोना का वायरस के कारण, जैसे कि 10 कॉम्पिटिटर है, तो हो सकता अगर हाँ अब ये इस कंपनी में ज़रूर देखिए कि लोन कितना, अगर लोन किसी कंपनी का जाता रहेगा तो रीपेमेंट नहीं कर पाएगा। अगर उसका डेली बाजार का वो है होगा, बिजनेस होगा, पर अभी तो सब लॉकडाउन है, तो उस विषय में कितना सारा ना कंपनी ना बंद हो जाएगी। तो जैसे कि 10 थे तो 5 कंपनी बंद हो गई, तो 5 ही रहेगी जिसका फंडामेंटल सब स्ट्रॉन्ग रहेंगे, वही आगे जाके ना बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा पाएगी। तो इसलिए ना आप वो कंपनी जो अपने फील्ड में मार्केट लीडर हो, जैसे कि एयरलाइंस के फील्ड में इंडिगो का फंडामेंटल इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि मतलब सारे कंपनी भी डूब जाएंगे, पर वो अपना ये कोई सजेशन नहीं है, बस मेरे को एयरप्लेन का वो इंडिगो का कंपनी, उसका फंडामेंटल बहुत सारे स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे करके ना आपको मार्केट लीडर ढूंढना है कि ऐसा कौन सी ऐसी फील्ड में तो आपको प्रॉफिट अच्छा दे पाए। चलिए चलते आपको बताता हूँ। सेंसेक्स चालू कब हुआ था 1979 में, तभी उसका वैल्यू रखा था 100 था उसका, मतलब इसी बेस ईयर उस दिन माना जाता है। और अब भी से लेकर अब भी 32,000 पहुँच गया है। अभी क्या वैसे तो थोड़े दिन पहले आप जनवरी में देखते तो 42,000 हो गया था। आप सोचिए अगर आप अगर 1,000 रुपया लगाए रहते उस समय पे 1979 पे, तो आज 36 लाख हो गया होता। और वही अगर 1,000 रुपया लगाते रहेंगे तो 36 करोड़ हो गया रहता। तो सोचिए, तो मतलब यहाँ पे लॉस कहाँ हो रहा है, मार्केट से घूम। आपको बस ऐसा एक कंपनी ढूंढनी है जो चलता रहे कंपनी, जो जैसे कि उस टाइम पे एमआरएफ का तब वैल्यू आप जानते होगे 72,000 पहुँच गया है।
तो उसमें कितने लोग को अमीर किया है, पर हाँ कितने लोगों को गरीब भी किया। अगर गलत कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। चलिए देखते हैं 1979 से लेके 1990 तक देखिए 1000 मतलब 100 से लेके 1000 हुआ, देखो 10 साल लग गया। इसलिए उस टाइम पे ग्रोथ कम थी कि हमारा क्लोज इकोनॉमी थी। आपको क्लोज और ओपन इकोनॉमी का मतलब तो पता ही होगा। क्लोज इकोनॉमी का मतलब यही होता है कि इंडिया का सामान इंडिया में ही रहता है, और ओपन इकोनॉमी में मतलब कहीं पे भी बेच सकते। तो उस समय पे यही था। तो देखिए 1990 और 1992 में 1000 से 4000 पहुंच गया। मतलब उस टाइम पे क्या होता था, और 4000 पे उनका, पर वो स्कैम था एक तरह से। वहाँ पे उस टाइम पे ना मैनुअली ना स्टॉक मार्केट को ऐसा बढ़ा दिया गया था, और मेहता स्कैम उसको कहते हैं। उस समय पे सब वैल्यू का ऐसा ना मैनुअली बढ़ा दिया गया था। तो उस टाइम पे हुआ था सीधा 4000 से, देखिए कितना, मतलब उसका मैनुअली स्कैम हो गया था। तो वो हो गया था 1992 पे। तो मैनुअली सारी कंपनी का ऐसा वैल्यू बढ़ा दिया गया था, 1000 से सीधा 4000 पहुंच गया था। आप ही सोचिए ना, 1000 से 2 साल में 4000 पहुंच गया, तो वो एक तरह से वो था, स्कैम था। तो मेहता स्कैम को कहते हैं। उसकी तरफ से एक अपना ना रिसेशन आ गया था उस टाइम पे। रिसेशन का तो वैसे वैल्यू अलग होता है, पर यहाँ पे फिर हो गया था। फिर अपना ना थोड़ा थोड़ा ना इंडिया ने तो कंट्रोल किया, फिर 5000 पहुँच गया 1999 में। तो 1999 में जब 5000 पहुँच गया, फिर 5000 से थोड़े दिन बाद 6000 मतलब सीधा 6000 हो गया 2000 में। तो 6000 तो नहीं पहुंचना चाहिए था। वो भी एक था, वो मेहता के साथ ही काम करता था, केतन, उसने ये एक स्कैम किया था उस समय पे। हाँ, तो जो भी पुराने निवेशक है, जो इन्वेस्टर है, उस समय पे जो देखे रहेंगे ये स्कैम, इसलिए तो लोग डरते हैं। कि आपको मैं बताया ना कि क्यों डरते, इसलिए डरते क्योंकि उस पुराने समय पे ये माइंडसेट सही था कि स्टॉक मार्केट खतरा है। हाँ, उस समय पे ठीक था, पर अब के टाइम में ठीक नहीं है। अभी तो हमने सेबी देखती रहती है कि कौन मैनिपुलेट कर रहा है। तो सिंपल अपने आप को सेबी पता है, एक रेगुलेटर है। वो एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। उस रूल्स एंड रेगुलेशन कोई भी कंपनी तोड़ती है तो उसको सिंपल कंपनी बंद कर दिया जाता है, उसका पनिशमेंट मिलती है। तो अभी कितने सारे कंपनी देखी होगी, जैसे कि यस बैंक ने किया था, उसको देखो पनिशमेंट भी मारा, भले उसका। हाँ, अब ये सब देख के अब ये देखिए यस बैंक का, वो ने दिखा एकदम, उसका फंडामेंटल सब सही था, पर उसका क्या था, अच्छे से डिस्क्लोज़ नहीं किया था, इसलिए कंपनी डूब गई थी। अगर कंपनी तो अच्छी थी, पर वो अच्छे से अगर फुल्ली डिस्क्लोज़ नहीं, उसके बारे में कभी और देखेंगे, एक लॉ का टॉपिक है। हाँ, तो जो केतन ने जो किया था स्कैम, उसके बाद से 2000 में, तो 2000 में 6000 था, तो 2001 में सीधा 3200 पे आ गया। तो देखिए कितना कम हो गया था। अच्छा हाँ, 2001 से लेकर 2008, 2003 से लेकर 2008 तक का इंडिया के लिए गोल्डन ईयर था। वहाँ पे इतना, मतलब इतने लोग का पैसा डबल से ट्रिपल हो गया। सोचिए 3000 से सीधा पहुँच गया था 21000 पे, मतलब बहुत ज़्यादा पहुँच गया था। पर इतना पहुँचना नहीं चाहिए था, मतलब 14-15 हज़ार पहुँचा। तो ये भी मार्केट इतना ज़्यादा, तो कभी भी ना, जब बुल रन चल रहा होगा, मार्केट ऊपर ऊपर जा ही रहा होगा, तो ज़रूर वो पक्का फिक्स है कि गिरना ही है। जैसे कि 2018-19 में अपना मार्केट ऊपर ऊपर ही भाग रहा था, तो फिर गिरा ना भी। कोरोना वायरस, उनको कोई कारण चाहिए रहता, ऐसा नहीं कि सारे कंपनी का फंडामेंटल कमज़ोर हो गए थे, नहीं। वो पब्लिक लोग के माइंडसेट पे मार्केट प्राइस अप या डाउन होता है। तो पब्लिक अगर ज़्यादा बाई करती है तो कोई भी शेयर्स का प्राइस बढ़ जाएगा, सेल करते तो कम हो जाएगा। सीधा सीधा डिमांड एंड सप्लाई रूल पे काम होता है। तो वही 2003 से लेकर 2008 इंडिया के लिए गोल्डन ईयर था उसमें। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद हुआ सब प्राइम क्राइसिस। तो जितने भी बैंक ने लोन दिए थे बड़े बड़े बिजनेस या कंपनी लोग को, वो लोन डूब गए थे। तो ये यहाँ भी नहीं होता, अमेरिका में हुआ था, बट इंडिया में भी इफेक्ट होता है। मतलब अपना ओपन इकोनॉमी है, मतलब पूरे देश से रिलेटेड है। अगर कहीं कहीं दूसरे जगह पे भी कुछ होता है तो अपने स्टॉक मार्केट पर भी अफेक्ट पड़ता। तो उसके बाद एकदम से गिर गया, 21,000 से सीधा 8,000 आ गया। तो सोचिए 2008 सीधा 8 में कहाँ 21,000 से 8,000 हो गया था, कितने लोग का पैसा डूबा होगा। पर हाँ, आपने अगर अच्छी कंपनी ढूंढी रही तो ज़रूर से ज़रूर आप सक्सेस होते। तो उसके बाद से बहुत नीचे आ गया था शेयर मार्केट। तो हम लोग ने भी थोड़ा, हाँ, तो 2008 से लेकर हम लोग ने थोड़ा थोड़ा करके ग्रो चालू किया है। तो 2008 से लेकर 12 तक हम लोग ने नॉर्मली मतलब 21,000 पे पहुँच गए थे। ये तो अच्छा था, मतलब उतना ग्रोथ भी था। फिर 21,000 पे जब था तो फिर से एक हुआ, क्या हुआ, ये यूरोपियन का डेब्ट क्राइसिस हो गया। तो जो भी अमेरिका में जो हुआ था सब प्राइम क्राइसिस, वो अपना एसेट ना यूरोपियन में भेज गए। तो यूरोपियन में भी अफेक्ट देखने को मिला। इसके वजह से अपना उस टाइम पे भी ना एकदम मार्केट गिरा था। तो आप देख सकते हैं कि 21,000 से 18,000, इतना तो नहीं गिरा। तो भी अगर आपने गलत कंपनी पे अगर इन्वेस्ट किया रहेगा तो कंपनी पूरी तरह से डूब गई होती। अगर वही आपका अच्छा कोई कंपनी रहता तो नहीं, थोड़ा बहुत उसका प्राइस में इफेक्ट पड़ सकता है, पर बाकी आगे जाके अगर तब अच्छा। उसके बाद से यही हुआ कि 2012-13, हाँ, तो उसके बाद आपको पता है 2014 में
गवर्नमेंट जी का सरकार आया, तो उसके बाद 2014 से लेके 2019 तक देख सकते हैं, 18-19 तक ये मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ा है। ये दूसरा सबसे तेज़ बढ़ने वाला है। सोचिए 20 से सीधा 40, मतलब डबल हो गया होगा। जितने लोग ने अगर 1 लाख डाला होगा तो 2 लाख हो गया होगा। ये तो बस तो एक इंडेक्स है, वो कंपनी तो इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट की होगी। तो ये हो सकता है 2019 में, तो अब तक तो बढ़ रहा था, 2020 के भी स्टार्टिंग में भी बढ़ रहा था, फिर फरवरी या मार्च में क्राइसिस हो गया, तो कंपनी का वैल्यू एकदम नीचे नीचे आने लगा। तो यही हो रहा है अभी। कहाँ आपको पता ही होगा, आईपीओ लाई थी एसबीआई का, आपको पता ही होगा पेमेंट का। तो जब वो आईपीओ आया था तो 750 का था, तो अभी कुछ 1 महीने पहले ही वो 500 रुपये में मिला था। तो सोच सकते हो कितने सस्ते में वो मिल रहा था। पर हाँ, उसका फंडामेंटल सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। तो यही हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ये तो आपको चार्ट बता दिया कि 100 से लेके अभी 32,000, तो आपका लॉस कहाँ हुआ आप ही बताइए ना। अगर 100 रुपये डाले रहते तो आज वो 32,000 हो गया रहता आज के टाइम पे, और वही 1000 डाले रहते तो 32 लाख रुपया उस टाइम पे। तो सोचिए, मार्केट का काम ही चढ़ना उतरना। आपका बस यही है कि आप सही कंपनी चूज़ करें, सही स्टॉक अगर प्रॉपर अगर एनालाइज करके रखोगे तो आपको कभी भी आपको नुकसान तो शेयर मार्केट में नहीं होने वाला है। तो आप ये ज़रूर से ज़रूर अपने दिमाग में बात रखा जी, शेयर मार्केट में लॉस होता है। हाँ, पहले के ज़माने में होता था, अपने मामा पापा के, आपको पता होगा केतन का स्कैम आया, मेहता स्कैम आया, तो उस टाइम पे हाँ, उस टाइम में मैनुअली क्रिएट किया गया था। पर अब नहीं, अब तो सब डिजिटल फॉर्म हो गया। सेबी आ गई है जो हर एक कंपनी पे नज़र रखती है कि कौन अपना मैनिपुलेट स्टॉक कर रहा है। आपको पता ही, ऑडिट लॉ ये सब का पर इतना कड़क कड़क नियम हो गया है कि कोई फ्रॉड करने से पहले कोई भी कंपनी 100 बार सोचेगी। अच्छा, मैं जो आपको अभी जो चार्ट दिखाया वो तो सेंसेक्स का था, वैसे निफ्टी भी है। मतलब कोई भी आपका अगर दिमाग में आ रहा होगा, जो समझिए रिलायंस का स्टॉक, वो अगर सेंसेक्स में मिला, क्या निफ्टी पे भी मिलेगा? तो हाँ जी हाँ, वहाँ पे भी मिलेगा। तो दोनों का प्राइस चेंज हो सकता है। तो ऐसे हम लोग सोचे तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, पर ऐसा हो सकता है, पर ज़्यादा नहीं होगा। अगर समझिए आप कांदा को, आप अगर एक बाज़ार में अगर 20 रुपये का मिल रहा होगा और दूसरे मार्केट में 40 रुपये, तो आप क्या करोगे? 20 रुपये का खरीद के यहाँ पे 40 का बेचोगे, तो सीधी आपको कितना 20 रुपये का फ़र्क मतलब फ़ायदा हो रहा है। तो 20 रुपये का फ़ायदे का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं एवरेज। तो एवरेज ये तो बिल्कुल भी ना के बराबर होगा भी ना, तो एकदम 0.02 एकदम कम पैसे में होगा। तो हाँ, तो अभी तो मैंने सेंसेक्स का, ऐसे निफ्टी का भी, तो निफ्टी भी आपको पता होगा 1996 में ये चालू हुआ था। उस टाइम पे बेस ईयर इसका 1000 रखा था, तो अभी कुछ 9 या 10,000 के आसपास चल रहा है। तो सोचिए वहाँ पे भी तो उतना ही है। तो दोनों तो स्टॉक एक्सचेंज है। आप बोल रहे बॉम्बे स्टॉक से खरीदते कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, कहीं से भी खरीदिए, प्राइस वही देना पड़ेगा, स्टॉक भी वही से मिलेगा। आपको पता ही होगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, ये देख के आपको ज़रूर से ज़रूर पूरा हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। आप देखते रहिए ऐसे आगे तक वीडियो। तो स्टॉक मार्केट का एक रूल है, अगर आप अच्छा कंपनी अगर ढूंढ के रख लोगे अगर लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको हमेशा ही 100% 101% मैं लिख के देता हूँ। अगर आप अच्छा अगर कंपनी ढूंढोगे तब फ्यूचर में बहुत सारे उसमें पैसा कमा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से उस कंपनी का एनालाइज करना पड़ेगा, उसका डेटा क्या है, उसका आपको रिपोर्ट, उसका एनुअल रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा, उसका क्वार्टर रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा। तो हम ना आने वाले वीडियो में हर एक चीज़ आपको पढ़ के दिखाएंगे। हाँ, पर ये ज़रूर ध्यान, तो आप सोच सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड हो सकती है। उसमें बहुत सारे स्कैमर भी हो सकते हैं, कोई जेन्युइन कंपनी भी हो सकती है, कोई ग्रोथ वाली कंपनी भी हो सकती है। तो आपको अच्छे से एनालाइज करना है क्या ये कंपनी फ्यूचर में आके ग्रो हो पाएगी। जैसे इलेक्ट्रिक कार, अब भी भले उसका वैल्यू कम होगा, पर आप खरीद के रखोगे, अगर अच्छे कंपनी में निवेश करोगे तो आने वाले समय में आप इलेक्ट्रिक कार ही देखोगे। बेंगलोर में तो चालू हो भी गया है। तो ऐसे धीरे धीरे करके हर एक पूरे इंडिया में फैलने वाला है। तो इसलिए नॉर्मल जो कार वेर का मारुति सुजुकी सबका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ा, ये प्राइस गिरता उठता क्यों रहता है? क्योंकि लोगों के सेंटीमेंट पे करता है, उन लोग का ग्रुप साइकोलॉजी, कि कितने लोग बोलते हैं हाँ से रिलायंस का शेयर अच्छा है, कितने हाँ, बहुत लोग बोलते हैं हाँ, और कितने लोग बोलते हैं किंगफिशर का। उसको स्टार्टिंग में सब लोग अच्छा कम जैसे फिर अच्छा समझ रहे थे, फिर क्या हुआ, फिर अचानक से एकदम उसका पैसा से गिरने लगा शेयर प्राइस, तो उसको सब लोग बुरा बनने लगे। तो यही एक होता है शेयर मार्केट में। आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन से स्टॉक का अभी प्राइस फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू मतलब कि वो प्राइस का सही वैल्यू कितना है। जैसे आप उसको ज़्यादा में तो नहीं खरीद रहे, जैसे कि कांदा का है। अब बताइए कांदा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 10 रुपया कि 200 रुपये किलो? सोचिए ना, अगर आप 200 रुपये किलो में सोचते हैं मैंने स्टॉक खरीद के खुश हो रहे हो,
तो ज़रूर फिक्स बात है कि 2 से अभी नहीं गिरा, 2 से 3 महीने बाद वो 200 से अपने ओरिजिनल प्राइस पे आ जाएगा। तो अब ज़रूर से ज़रूर देखिए कि क्या वो मैंने जो स्टॉक ख़रीदा है क्या उसका सही वैल्यू है कि नहीं, ये आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ लग रहा होगा, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सिंपल से छोटे मोटे फार्मूला भी डाल के पता लगा सकते हैं कि इसका फेयर वैल्यू क्या है। हम आगे आने वाले सीखेंगे। आपको थोड़ा ना स्मार्ट रहना है, जैसे कि ये फ़ोटो में भी देख सकते हो। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा, आप अभी पीछे हो भली स्टॉक मार्केट में, इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा नहीं कमा सकते हो। देख सकते हो रबर से जैसी रेस स्टार्ट होगा आगे बढ़ जाएगा। तो आपको ये शेयर मार्केट में आ रहे तो ज़रूर देखिए कि कौन सा कंपनी अच्छी है। अगर आपका कंपनी अगर अच्छी नहीं रही तो आपको जॉब छोड़ने तक की नौबत आ सकती है। तो आप ऐसी वीडियो में जुड़े रहिए, मैं आगे भी वीडियो ऐसा लाता रहूँगा। अगर ये मेरा वीडियो अगर लास्ट तक देखे होंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर स्टॉक मार्केट का मतलब पूरा तो नहीं मगर थोड़ा बहुत तो आपको पता चल ही गया होगा कि स्टॉक मार्केट में अच्छा भली मैं अभी थोड़ा थोड़ा अटक रहा हूँ, पर मैं फ्यूचर में इसे अटकना छोड़ूंगा। और वॉइस आज की जैसा, आज तो पहले वाले वीडियो मेरे देखोगे उससे तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो यही मैं कोशिश करता रहूँगा आपको क्वालिटी कंटेंट और अच्छा, ये नहीं मैं ये वीडियो बनाने के लिए मैं कम से कम ना 30 से 40 वीडियो देखा, पर उस सबको कंबाइन करके मैं आपको सोचो 20 मिनट में दे रहा, तो इससे ज़्यादा वैल्यूएबल क्या है। अब ऐसे ऐसे करके सर्च मारो जो जो अभी मैं चीज़ बताऊँ, आपको पता चल जाएगा। इसके पीछे पहले से कितना सारा वीडियो बना, पर क्या है सब एक एक 2 घंटे का। तो देखने से अच्छा मैं 20 मिनट का वीडियो देखोगे तो उसको आपको पूरा से अच्छे से अच्छा आपको यूटिलाइज़ करने को मिलेगा। अच्छा उसमें भी वैल्यू उतना ही रहेगा, मैं भी उतना ही वैल्यू दे रहा, पर मैं ये है अभी मैं न्यू क्रिएटर हूँ। आप मेरे वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो, बीच में ऐड भी नहीं आएगा, तो आप अच्छे से पूरा वीडियो देख सकते हो मेरा। हाँ, तो आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे आपको एक वेबसाइट पे लेके चलूँगा, वहाँ से आपको एकदम आपको पता चल जाएगा कि कैसे स्टॉक को एनालाइज करते हैं। एकदम फुल ट्यूटोरियल बताऊँगा कि कैसे आप भी कोई भी कंपनी को एकदम अच्छे फेयर वैल्यू से कौन सी कंपनी अच्छी कौन सी कंपनी बुरी है आपको पता चल जाएगा। तो अब सिंपल से वो वीडियो का इंतज़ार कीजिए, मैं उस वीडियो को जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। ये नहीं भले 1-2 दिन लेट होगा, पर आपको ज़रूर से ज़रूर वैल्यूएबल कंटेंट मिलने की मैं गारंटी। हाँ, तो मैं चाहता हूँ आपका दिन में 1440 मिनट मिलता है, उसका कम से कम वक्त लो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ एकदम आसान भाषा में। इसे एकदम आगे आने वाले वीडियो में हम लोग कोई भी स्टॉक के बारे में एकदम डिटेल एनालिसिस करने वाले, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके ज़रूर